क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मैंने कहा आप सबसे बात कर लूँ। आज तीसरा टी20 इंटरनेशनल है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। ज़बरदस्त होगा ये मुकाबला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सीरीज़ में बहुत बेहतरीन रन्स बनने वाले हैं। अब सेंचुरियन में है तीसरा मुकाबला। भारत को दूसरा मुकाबला जीतना चाहिए था, मिस कर दिया भारत ने एक अपॉर्चुनिटी जीतने का और सीरीज़ में आगे जाने का। पर अब उनके पास मौका है एक बार फिर। खास तौर पर सूर्य कुमार यादव को मौका है कि वो दिखाए कि वो किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं अपने परफॉर्मेंस के साथ, कप्तानी के साथ। और मेरे ख्याल से कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है। टेल पिछले मुकाबले में थोड़ा लंबा हो गया था। आपने देखा कि हार्दिक पांड्या ने पिछले मुकाबले में लास्ट के 12 गेंदों में से 10 गेंदें खेले और उसमें रन बहुत कम बने थे, क्योंकि उनको फिक्र थी कि टेल पीछे कोई नहीं था। तो आई थिंक दैट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी भारत के हिसाब से। उनको पिछला मुकाबला जीतना चाहिए था। चले, वो बात की बात होगी। आज तीसरा मुकाबला है और फिर 15 तारीख को चौथा टी20 मुकाबला है। टी20 टीम जो है भारत की, वो अलग चलती जा रही है, वो अच्छी चलती जा रही है। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट की। टी20 की टीम अलग हो गई है। ज़रूर उसमें मयंक यादव का सिलेक्शन होगा और उसके बाद जो है आप देखोगे कि तेज़ गेंदबाजों में भी आप देखोगे कि जसप्रीत बुमराह आएंगे बड़े टूर्नामेंट्स में, खास तौर पर अगले साल के एशिया कप में जसप्रीत बुमराह आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे मौके होंगे जब भारत के जो बड़े खिलाड़ी है वो खेलेंगे। मेरा मानना है कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत को दूर रहना चाहिए टी20 फॉर्मेट से, और उन्हें सिर्फ टेस्ट और ओडीआई पर फोकस करना चाहिए। पर मेरे मानने या जानने से क्या होता है, मैं तो बहुत मामूली इंसान हूँ इस मामले में। पर पर अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, आई थिंक एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। शिवम दुबे का ऑप्शन होगा, रियान पराग का ऑप्शन होगा आने वाले दिनों में, मयंक यादव का ऑप्शन होगा, कुलदीप यादव का ऑप्शन होगा। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत यूजफुल होंगे भारत के लिए टी20 क्रिकेट में आने वाले दिनों में, जिनका चयन होना चाहिए। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस है, बैटिंग में भी काफ़ी ऑप्शंस है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो ये टी20 सेटअप जो है बहुत ही दिलचस्प बनता जा रहा है और बहुत बैलेंस बनता जा रहा है। तो ये तो बात हो गई टी20 क्रिकेट की। टेस्ट क्रिकेट की जहां तक बात है, आपको बता दें बड़ी खबर आज के लिए यही है कि आज इंदौर में पहला दिन था। बंगाल और एमपी का मुकाबला था। और आज बता दें कि बंगाल की तरफ से मोहम्मद शमी खेले। उन्होंने बल्लेबाजी की, 2 रन बनाया 6 गेंदों में, और फिर गेंदबाजी में उन्होंने अपने पहले स्पेल में 6 ओवर डाले। और कुल मिलाकर आज दिन खत्म होते होते उन्होंने 10 ओवर डाले, एक मेडन था उसमें, और 34 रन दिए। तो ये इंडियन क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। बिकॉज आई थिंक दैट वो जो है इंडियन क्रिकेट के मामले में देखा जाए तो ये अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि आप जो है काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि कैसे करें मोहम्मद शमी के बगैर ऑस्ट्रेलिया में कैसे होगा हाल, क्योंकि आपके पास जो है सिर्फ जसप्रीत बुमराह है। मैं देख रहा था पिछले दौरे में आपके पास ईशांत, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, ये और सिराज, ये 5 लोग थे। 2021 में भी इंग्लैंड में यही 5 तेज गेंदबाज थे, जिसके बदौलत भारत ने जो है इंग्लैंड को 2-1 से पीछे छोड़ा था। फिर अगले साल आके वो 2-2 हो गया, बराबरी हो गया। पर अगर आप देखें तो 2-1 पर था सीरीज इंग्लैंड में, और ये 5 जन मिलकर एक खतरनाक पेस अटैक बन रहा था। धीरे धीरे फिर ईशांत को हटा दिया गया, फिर उमेश को हटा दिया गया, फिर शमी इंजर्ड हो गए, बीच में बुमराह इंजर्ड हो गए, फिर वापस शमी इंजर्ड हो गए। सिराज ही है जो अभी तक डटे हुए हैं उस अ, अ, 5 वाले तेज गेंदबाजों के आक्रमण से। तो शमी का फिट होना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। अब ये पता नहीं कि क्या शमी आने वाले दिनों में जा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये आखिरी मुकाबला है सैयद मुश्ताक अली के पहले। अभी कुछ दिन बाद सैयद मुश्ताक अली शुरू हो जाएगा। क्या आप शमी को ऑस्ट्रेलिया बुलाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैच, या क्या आप शमी को बुलाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैयद मुश्ताक अली? क्या ये काफ़ी है, ये मुकाबला काफ़ी है शमी को वापस ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में लेके आना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है ये। बुमराह के अलावा बाकी तेज गेंदबाजों में उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, सब नए लड़के हैं। हर्षित राणा हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, आकाशदीप हो गए, सिराज खुद, भले ही वो काफी मैच खेल चुके हैं, पिछले 4 साल से खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। पर क्या सिराज पे आप भरोसा कर सकते हो उस तरह से लीडर ऑफ द पैक बनने के लिए? ये मुझे लग रहा है अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भारत के लिए जरूरी है कि शमी
ये बात अच्छा होता अगर शमी जो है पिछला 2-3 मुकाबला भी खेलते हैं और 3-4 मुकाबले के साथ फिर इंडिया के टेस्ट टीम में वापसी आते हैं। इस वक्त शमी का फिट होना इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे जरूरी खबर है, क्योंकि शमी अगर फिट हो गए और वो अगर तैयार हो गए तो शमी, बुमराह और सिराज, ये तिगड़ी जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फिर टेस्ट क्रिकेट में। फिर आप बाकी तेज गेंदबाजों को आप डेवलप कर सकते हो। रिजर्व में भी जो 3 तेज गेंदबाज है उसमें खलील है, नवदीप सैनी और मुकेश कुमार है। पर एक्सपीरियंस के तौर पर शमी और बुमराह ही है जो सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है, क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट भी उन्होंने लिया है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे दौरे पर और उसके बाद इंग्लैंड में भी इनका साथ में होना बहुत जरूरी है। इनको कैसे भारत की टीम मैनेजमेंट मैनेज करता है, इनका वर्कलोड, इनको कैसे आगे लेके जाता है, इसी पर सब कुछ निर्भर होगा। अगर भारत को किसी किस्म का दबाव डालना है ऑस्ट्रेलिया में अब और उसके बाद अगले साल इंग्लैंड में, तो सब लोग मतलब फिंगर्स क्रॉस जैसे कहते हैं इंग्लिश में, तैयार हो जाए कि किस तरह से ये होता है। इस बीच जो इंडिया की जो टेस्ट टीम है उन्होंने आज भरपूर ट्रेनिंग की, बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने ट्रेनिंग की और उस पर काफी तनकीद हुई है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले नहीं देखा है कि कोई भी टीम आता है और बंद स्टेडियम में ट्रेनिंग करता है। काफी लोग को आने का मौका नहीं मिला, छुप छुप के काफी लोगों ने वीडियो बनाया है और तस्वीरें खींची है। तो ये तो मौका इंडिया ने किया है। ऐसा पिछले बार भी जब T20 2015 में भी ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उन्होंने इसी तरह की तैयारी की थी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के दौरान। और इस बार भी काफी तनकीद हो रही है भारत के बारे में, क्योंकि ये ऐसे किया जा रहा है भारत की तरफ से। और आई थिंक दैट ये बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, पर मुझे लग रहा है कि द फैक्ट दैट आज ट्रेनिंग हुआ उसमें आज पूरी टीम थी। उसमें जो है विराट कोहली भी थे आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लॉकडाउन कहा जा रहा है वो, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उधर वाका स्टेडियम पर, उनको भी कहा गया कि आप कोई तस्वीरें ना खींचे या फोटो ना खींचे। आई थिंक ये बात है। और आज जो कल जो है कुछ देर के लिए हुआ था ट्यूसडे को भारत की ट्रेनिंग। आज जो है काफी लोग और थे। आज रविचंद्रन अश्विन, बुमराह, रविंद्र जाडेजा, और कल ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, और कल उन्होंने 1 घंटा करीबन बिताया। जायसवाल भी थे आज। और जो विराट कोहली उन्होंने आज अपना प्रैक्टिस तैयारी करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए देखा जाए तो पूरी तरह से आज उन पर ही निर्भर था, सब अटेंशन उन पर था। जो काम कर रहे थे उधर उन्होंने भी कोहली का सराहना किया बल्लेबाजी जब कर रहे थे। और कुछ तस्वीरें भी बीसीसीआई ने रिलीज किया अपने इंस्टाग्राम पर। तो ये देखने को मिला है बीसीसीआई के इंस्टाग्राम के जरिए कि वो तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। पहले भारत का एक मुकाबला था 15 से 17 नवंबर को, इंट्रा स्क्वाड मुकाबला था इंडिया और इंडिया ए के बीच में, उसको स्क्रैप कर दिया गया। उसके जगह पर वो जो है एक सेंटर विकेट प्रैक्टिस करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। और आई थिंक दैट अब जो है वो सिर्फ सेंटर विकेट प्रैक्टिस करेंगे, तो वो देखना पड़ेगा किस तरह से होता है वो भी मीडिया के ग्लैर से दूर होगा। आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इस बीच रिकी पॉन्टिंग ने जवाबी हमला कर दिया है गौतम गंभीर पर। उन्होंने कहा मुझे सवाल पूछा गया था, मुझे स्टैट दिखाया गया था विराट कोहली का, वो उसके बिना पर मैंने बात की, मेरा क्या जा रहा है, मैं क्यों ऐसे कमेंट करूं विराट कोहली पर या रोहित शर्मा पर, मैं तो पूछा गया था उसका जवाब दे रहा था मैं। और उन्होंने कहा कि मैं गौतम के साथ जो भी इशू है वो सॉर्ट आउट कर दूंगा। उन्होंने कहा कि गौतम कैन बी ए प्रिकली सॉर्ट ऑफ जो कैरेक्टर। चले, अच्छी बात है। और इस बीच आपको बता दें कि रमनदीप सिंह का डेब्यू होने वाला है आज T20 मुकाबले में। तो आई थिंक दैट इज अ बिग मोमेंट फॉर रमनदीप सिंह कि वो आज मुकाबले में खेलने वाले हैं। उनकी गेंदबाजी भी यूजफुल है, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, एंड आई थिंक ही इज अ वेरी गुड यूजफुल क्रिकेटर टू हैव इन दैट लाइनअप। चले, तो ये तो हो गई बात इंडियन क्रिकेट की। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी का आप सबको पता ही है कि कैसे बातचीत चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी स्क्रैप इंडेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा।
कैंसल मतलब पोस्टपोन हो जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसे। और क्योंकि ये कोई मिड पाथ सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने हाइब्रिड के लिए मना कर दिया है, इंडिया हाइब्रिड कर रहा है, कह रहा है। आई थिंक कहीं न कहीं चैंपियंस ट्रॉफी शायद इंडेफिनिटली पोस्टपोन हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर भी खुश हो जाएँगे उससे, क्योंकि वो हमेशा से टी20 क्रिकेट ही चाहते थे। ये तो अब आईसीसी ने कहा नहीं ओडीआई होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ओडीआई क्रिकेट पर फ़ोकस किया, वरना तो उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं था इस पूरे फॉर्मेट में। चलिए, आपको क्या लगता है मैं सारे वीडियो पर, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ये लॉन्गर फॉर्मेट का मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ? आप लोग बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफ़िकेशन की बेल दबाइए। और हाँ, कम्युनिटी सेंटर में जाइए और देखिए, मैं रोज़ वहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। और आप लोग जो है वीडियो के नीचे अपना सवाल भेज सकते हैं, उन सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के ज़रिए दे सकता हूँ। आप कम्युनिटी सेंटर में जाकर भी सवाल छोड़ सकते हैं और सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दे सकता हूँ। तो जहाँ हो सके आप अपना सवाल डालिए, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यहाँ वीडियो के नीचे, यूट्यूब के कम्युनिटी सेंटर पर, जहाँ कहीं भी हो सवाल भेजिए, उन सब सवालों का मैं जवाब अपने वीडियो के ज़रिए दूँगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।